क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100 वाट बल्ब। सपोज करिए ये एक बल्ब है, इसका जो पावर रेटिंग है वो 100 वाट है और इससे 3 मीटर की दूरी पर कोई एक पॉइंट है, सपोज करिए P। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो E के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, कन्फ्यूज़न है। दो प्रकार की इंटेंसिटी आपके मन में आ सकती हैं, अलग अलग है दोनों। यहाँ पर जो ये लाइट निकल कर के आई है, उस लाइट की इंटेंसिटी ये अलग बात है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब लाइट अगर यहाँ है तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है। उसकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये अलग बात है। मतलब इस जगह पर 3 प्रकार की इंटेंसिटी डिमांड में आ सकती हैं। एक तो लाइट जो वेव है उसकी इंटेंसिटी, यू कैन से एनर्जी डेंसिटी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो ई है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। और फिर कह रहे हैं कि इस बल्ब को हटाओ यहाँ से और इसकी जगह दूसरा बल्ब एज्यूम कर लो। वो कितने वाट का है? वो 60 वाट का है। तो उसकी वजह से उसी पॉइंट पर, उतनी ही दूरी पे जो इंटेंसिटी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कितनी आएगी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल, मतलब अभी हम एक बल्ब मान ले रहे हैं, उसका पावर P मान ले रहे हैं, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और उससे हम R डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर बल्ब को यहाँ पे B लिख दो, पॉइंट 2-3 A लिखते हैं। चलिए, ये है पॉइंट A और बल्ब की पावर है P, बल्ब से R दूरी पे है ये पॉइंट। इस जगह पे मैंने कहा 3 प्रकार की इंटेंसिटी हो सकती है ना। ये जो लाइट यहाँ पहुँची है इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, या एनर्जी जो यहाँ पर पहुँची है लाइट एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। वो होती है I बराबर P डिवाइड बाई 4πr²। ये 4πr² कहाँ से आता है? ए पॉइंट से होता हुआ एक स्फीयर एज्यूम करते हैं, उसका ये एरिया होता है। ये पूरा एरिया क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके द्वारा निकली हुई एनर्जी केवल यहीं थोड़े ना पहुंची है, पूरे में जाती है यह, तो पूरा एरिया लेते हैं। ये है इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, और ये इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी इंटेंसिटी से रिलेटेड होती है, कुछ इस प्रकार से। हाफ रहने दीजिए, E0 ये है एप्सिलॉन नॉट, देन E एंड स्क्वायर ऑफ दैट मल्टीप्लाइड बाई C क्या है? जिस स्पीड से ये लाइट गई है, राइट। नाउ अब आप यहाँ पे नोटिस करो, ये जो दो केस हैं इसमें अंतर सिर्फ कहाँ पर आएगा? क्या R में कोई अंतर है? यहाँ पर R तो वही है। क्या एप्सिलॉन नॉट और C में कोई अंतर है? नहीं, ओनली P एंड E, they are variable. You can say P proportional to E square. Meanwhile, you can say E proportional to square root of P. You can say E1 by E2 या E2 by E1 कह लो। E2 by E1 इक्वल टू रूट में P2 by P1। P2 क्या है? बाद वाले बल्ब की जो पावर है, दैट इज 60 एंड डिवाइड बाई 100। ये आपका आ गया अंडर रूट में 3/5। आप इसकी तुलना जो है इससे कर लो, अंडर रूट में जो x/5 है यहाँ पे बाजू में लिख लो, और अब देख लो कि x कितना आएगा। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी।